अगर मैट्रिक में तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए ना तो तुम्हारी जिंदगी समझो बन गई, आ गए अच्छे नंबर। अब यार सिर्फ एफएससी एफएससी के अंदर अच्छे नंबर आ गए ना तो फिर तुम समझो तुम कंफर्म जन्नती, मतलब कि इस दुनिया में तुम कामयाब हो, अगले इलान मस्क तुम ही हो। आ गए अच्छे नंबर। अब यार तुम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर चले गए ना फिर तो तुम इंजीनियर बन ही जाओगे, चाहे वहां पे जाके पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन इंजीनियरिंग करनी लाजमी है। चलें ये भी कर लेते हैं। कौन सी इंजीनियरिंग करें? सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जियोलॉजी। चलो ये सब कुछ कर करा के हमने पर्चियां डाली और हमें पता चला चलो एक इंजीनियरिंग हमने कर डाली। अब हम देख रहे हैं 4 साल में हम उड़ रहे हैं, हवा मतलब वो बादलों से भी ऊपर की उड़ान है। हम तो इस सोसाइटी के अंदर राज करेंगे भाई, अगले प्रेसिडेंट भी हम हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हम हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हम हैं। हम तो भाई इंजीनियर हैं, हम तो छोटी जगहों पे खड़े नहीं होते, शादी रिश्तेदार ये वो हम तो समझते ही नहीं किसी को कुछ। जैसे ही ये भाई साहब यूईटी के चार दीवारी से बाहर निकलते हैं ना तो बाहर निकल के देखते हैं कि इनके लिए तो मार्केट के अंदर नौकरी कोई नहीं है। जहां पे भी अप्लाई करते हैं सभी कहते हैं कि हमें तो इंजीनियर चाहिए ही नहीं, हमें तो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर चाहिए। तो अब ये भाई साहब क्या करें? अब ये भाई साहब वहां पे भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, यहां पे भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। उस रिश्तेदार को जिसको ये बुलाना पसंद नहीं करते थे उसके भी तरले कर रहे हैं, भाई साहब मेरी नौकरी करवा दो, यहां पे भी मतलब ये बदहाल हो चुके हैं। और अब अल्लाह अल्लाह करके जब इनको कोई एक जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं पे मिल जाती है ना, और सैलरी कितनी होती है 15,000 या 20,000, इतने पैसे तो इनकी खाला का बेटा भी कमा रहा है जो 8वीं फेल है। अब ये इस कश्मकश में ये नौकरी करें या ना करें। करेंगे तो 15,000 में शर्म आएगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस जॉब को इस नीयत से ये ज्वाइन करते हैं कि चले अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि चले सही है कोई मसला नहीं, कुछ सालों के बाद फलां बंदा भी तो था ना, शुरू में 10,000 कमाता था आज 3 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये कहते हैं चलो मैं तो इंजीनियर हूं, मैं जल्दी तरक्की कर जाऊंगा और थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया फिर यूएई निकल जाएंगे, सऊदी अरब निकल जाएंगे, क्या मसला है। लेकिन ये जो कंपनी इसको नौकरी दे रही है यहां पर इसका पाला पड़ा कुछ ऐसे सीनियर्स के साथ जो कई दहाइयों से, सालों से नहीं, कई 100 सालों से उस कंपनी में पड़े हुए हैं। अब ये इनको आके नई कहानी सुना रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो मार खानी पड़ेगी। भैया कौन सी मार खानी पड़ेगी? अब इंजीनियरिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा मुझे? ये काम नहीं सिखाते। तो भाइयों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक सिचुएशनल सीन बताया कि जो एक इंजीनियर के साथ 90% हैपनिंग होती है कि हम लोग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर सिर्फ इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ बन जाएगी इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के अंदर, हम बहुत पैसे कमाएंगे। लेकिन जब से यार ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने इंजीनियर बना के धड़ाधड़ निकालना शुरू किए ना थोक के हिसाब से, तब से इंजीनियरिंग के अंदर स्कोप रहा नहीं है भाई। और वक्त के साथ साथ हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे पैसे भी कमाएं, वाइट कॉलर जॉब भी करें, किसी बड़ी अच्छी कंपनी का हिस्सा बने और दुबई सऊदी अरब के अंदर नौकरी हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में रिश्तेदार बातें करना पसंद करते हैं, चाहे वो शादी के रिश्ते की बात हो, चाहे वो किसी शादी के खाने पे बात हो, चाहे मतलब गली मोहल्ले की, मतलब इस तरह के लोगों की चर्चा होती है। ये हमारा कल्चरल एस्पेक्ट। अब इंजीनियरिंग करने के बाद ना मेजर जो चैलेंजेस होते हैं, सबसे पहले फ्रेश इंजीनियर का चैलेंज डिस्कस करते हैं। वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि भैया आप लोग जहां पे भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, हर बंदा आपको दिमाग होने के बावजूद एक ही क्वेश्चन करेगा कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। भाई कहां से एक्सपीरियंस लेके आए? दूसरा वो बंदा जिसके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन सेठ कंपनी का मालिक इस तरफ नहीं आ रहा कि उसकी सैलरी बढ़ाए। तीसरा बड़ा चैलेंज यह है कि यार आप इतने माशाल्लाह खूबसूरत हसीन इंसान हो, इंजीनियर हो, लेकिन साइड पे रख रख के कंपनी ने आपको ऐसा कर दिया है कि आपका तो अब शादी का कोई रिश्ता भी नहीं आता। अगर कोई रिश्ता आता है, लड़की वाले देखने आते हैं तो वो आपके माँ बाप को ये कह के जाते हैं कि अब लड़के को किसी डॉक्टर को भी दिखाएं। और चौथा बड़ा चैलेंज यह है कि अगर आपके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप चाहते हो यार मैं भी मैनेजर बनूं, तो मैनेजर कैसे बनेंगे? आपके पास तो स्किल ही नहीं है, पूरी जिंदगी आपने लगा दी वो साइड पे खड़े होके। तो साइड पे खड़े होना कौन सा बड़ा काम है? ये तो कोई बंदा भी कर सकता है। तो भैया इस तरह के जितने भी चैलेंजेस हैं ये इंजीनियर के साथ पेश आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? स्किल सीखना है। स्किल एक ऐसा सोल्यूशन है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। समझ लो कि हर चीज के अंदर इसका थोड़ा सा तड़का जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अगर आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे कंट्रीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हर काम के अंदर, हर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, चाहे वो डिजाइन है, प्रोक्योरमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, वट एवर, अभी मेरे जहन में कुछ चीजें नहीं आ रही, आप कमेंट्स में लिखिएगा। हर चीज के मुतल्लिक भैया कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आ चुका है, उस सॉफ्टवेयर को सीखना ही स्किल कहलाता है। और अगर आप इंडस्ट्री का थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे ना तो फिर कंपनीज जो है ना वो आपको जॉब इंटरव्यू के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करती हैं और आपको भी फील होता है कि चलें सही है, मैं अब इन जॉब इंटरव्यूज को क्लियर कर सकता हूं। अब वहां पे सैलरीज भी, ये सबसे बड़ा ट्रुथ है भाई, ये मैट्रिक कर लो, एफएससी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, ये बहुत पीछे रह गए हैं। सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि यूएई जाओगे तो पाकिस्तान में जितने पैसे कमा रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाओगे, क्योंकि एक दिरहम पाकिस्तानी 85 रुपीज के
इक्वल है। और पाकिस्तान में मैक्सिमम आप 10 साल भी नौकरी कर लोगे, कितने पैसे कमाओगे? 1.5 लाख 2 लाख। और वहां पे आप 20,000 दिरहम पे भी जा सकते हो अगर आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेश लेवल का बंदा 5-6 हज़ार दिरहम रियाल कमा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकता, उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो मेजर जो कंसर्न ये है कि हमें इंडस्ट्री अवेयरनेस को पकड़ना है, हमारी फील्ड के अंदर कौन सा स्किल है। हमें यही नहीं पता कि जॉब हंटिंग की तमीज़ क्या है, मतलब तमीज़ से मुराद के जॉब हंटिंग जो मेरी फील्ड है उसके मुतालिक जो यूएई के अंदर कंपनीज जॉब प्लेसमेंट करवा रही है, कंसल्टेंट कंपनीज हैं, वो कौन कौन सी हैं भाई, उनके नाम देखें। अगर हम विजिट वीजे पे जा रहे हैं तो ऐसे मुंह उठा के जा रहे हैं, अल्लाह तवक्कल, बस पीछे लोगों को कह के जा रहे हैं भैया दुआ करना मेरी नौकरी हो जाए, भाई ऐसे नहीं होता। पूरा होमवर्क करके जाएं, वहां पे देखें कि यूएई के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है भाई, अब तो आपके जो पॉकेट में मोबाइल है उसमें एक अदद गूगल लिंक्डइन है, उसमें सब कुछ पता चल जाता है। अबू धाबी के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सऊदी अरब न्योम प्रोजेक्ट लगा रहा है, तबूक में कौन से प्रोजेक्ट लग रहे हैं, मतलब यू कैन हैव ऑल द लिस्ट। आप उन प्रोजेक्ट्स के मुताबिक अपनी सीवी तैयार करें, फिर अप्लाई करें। पाकिस्तान इंडिया से बैठ के, पहले घर से बैठ के अप्लाई करना शुरू करें। लेकिन ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग क्या करते हैं कि 10 साल पहले बनी सीवी के साथ हम अप्लाई करते जाते हैं। ओ भैया, आपने अपडेटेड सीवी बनानी है। अब अपडेटेड सीवी बनानी कैसे सीखें? तो इसका सबसे बड़ा मैं आपको मजे की चीज बताने जा रहा हूं कि चैट जीपीटी सीख लें यार। थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितनी तरक्की हो रही है, आप देखें कि आपकी जो जॉब ऐड है, जो कंपनी आपको रखना चाह रही है, उसको कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट है ना कि यार हमें ये बंदा चाहिए जिसके पास ये स्किल्स हो, उसको ये चीज़ों का पता हो। वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी के अंदर जाके डाले और उसको कहे मेरी इसके मुताबिक सीवी बना दे। अब इन चीज़ों को साथ साथ सीखना भी होता है। ये एक तरीका है जो मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए बार बार चीज़ों को बताना पड़ता है। तो स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन स्किल से पहले आपने जो दिखता है वो बिकता है, वो भी करना है। वो दिखेगा कहां पे? आपकी सीवी लेवल पे। अगर आपकी सीवी उस तरह से नहीं बनी होगी तो कौन आपको कॉल करेगा, कौन आपको बुलाएगा? भाई आगे जॉब इंटरव्यू के अंदर अपने आप को प्रूव करो, जो कि आप पिछले तकरीबन 10 साल से प्रूव कर रहे हो, मैट्रिक से, एफएससी से, इंजीनियरिंग से, और फिर अब तक तो यहां पे आके मार खा जाते हो। सीवी के अंदर तो प्रूव करना होता है। सीवी इज द फर्स्ट थिंग जो आपसे पहले कंपनी में पहुंच जाती है। एक स्किल ऐसा है जो मेरे ख्याल में हर तरह के इंजीनियर को सीखने की जरूरत है, चाहे आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूं। कोई भी इंजीनियरिंग है आपकी, मैनेजमेंट का स्किल जो है ना, ये हर किसी के लिए है। मैनेजमेंट क्यों सबके लिए है? क्योंकि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो यार, आप मैनेजमेंट या बिजनेस वैल्यू के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कि अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट शेड्यूल, वर्क प्रोग्राम, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्सेज की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपकी प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो हर प्रोजेक्ट की डिमांड है। अब एक इंजीनियर के लिए टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इन चीज़ों को समझकर एक फ्रेश लेवल पे भी नौकरी हासिल करने के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूएई, सऊदी अरब के अंदर लिंक्डइन और जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। और ये एक ऐसा स्किल है मैनेजमेंट का जो कि आप किसी भी लेवल पे सीखकर एक मैनेजरियल जॉब कैरियर का हिस्सा बनते हो। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने जुबानी कलामी सारी चीज़ें करनी होती हैं, अच्छा ये टाइम ऐसे हो जाएगा, कॉस्ट ऐसे हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट ऐसे, ऐसा नहीं है भाई। आपके पास प्रॉपर एप्लीकेशन टूल्स होते हैं। आपने कॉन्सेप्ट समझना है, इंडस्ट्री प्रोसेस समझना है, देन अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस यू हैव टू यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, प्राइमावेरा P6 है। इस तरह के स्किल्स जो है ना इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, लेकिन इसमें भी आपको अपने जॉब कैरियर को डिफाइन करने की जरूरत है। और इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है हमारे इंजीनियर्स की जो ये कहते हैं यार हमें तो ऑयल एंड गैस के अंदर ही नौकरी करनी है। मतलब वो सिर्फ सुन लेते हैं कहीं से आवाज़ चलते चलते, उड़ती उड़ती, जी ऑयल एंड गैस के अंदर बस पैसे बहुत है इसलिए हमें उसी फील्ड के अंदर काम करना है। अब इसके बाद हम एक और गलती करते हैं, रिसर्च बिल्कुल नहीं करते कि ऑयल एंड गैस फील्ड है किस बला का नाम, कौन कौन से इंजीनियर्स जा सकते हैं, किन स्किल्स की डिमांड है। भैया उसमें भी प्राइमावेरा P6, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल, शेड्यूलिंग, ये जो स्किल है ना ये बहुत डिमांडिंग है। आप आज ही अपने लिंक्डइन के ऊपर जाएं, अपने जॉब पोर्टल्स के ऊपर सर्च करें, गूगल के ऊपर सर्च करें प्राइमावेरा P6 स्किल डिमांड इन यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान। और सैलरी के मतलब मैं बता देता हूँ, एक फ्रेश लेवल जो प्राइमावेरा P6 स्किल्ड इंजीनियर है ना, उसको यूएई के अंदर 4,000 से 5,000 सैलरी आराम से मिल जाती है। मल्टीप्लाई करना आपका काम है। एक्सपीरियंस जीरो के साथ प्राइमावेरा P6 का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, स्किल आना चाहिए आपको। और जो थोड़े से 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उनको प्राइमावेरा P6 नहीं आता, लेकिन वो सीख कर यही एक्सपीरियंस अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट
कि आपका एक्सपीरियंस जीरो हो जाता है, वो एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प आउट करता है कि किस तरीके से प्राइमेरा पे काम करना है। तो हर लेवल के बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मिड कैरियर लेवल लोगों की ज्यादा सैलरी लगती है। तो भैया ये एक जॉब कैरियर अवेयरनेस वीडियो था जिसके अंदर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया कहानी शुरू होती है आपकी मैट्रिक से। अभी तक आपको नहीं समझ आई कि जरूरी क्या है। अगर आप जरूरी चीजों को पहले समझ जाएंगे तो आपके लिए ये जो लंबा सफर होता है ना 10 लाख 5 लाख तक पहुंचना है मैंने, तो वो जल्दी हो जाता है। तो अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा कितनी हेल्पफुल थी। और अगर आप प्राइमेरा P6 या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंट्रोल, जॉब हंटिंग, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन, इस तरह के वेबिनार्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी इसी वीडियो की डिटेल में दिए गए लिंक को क्लिक करके आने वाले मेरे एक वेबिनार का हिस्सा बने।